नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल साफ है, हल्की हल्की धुंध अभी छाई हुई है और पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 3 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि पिछले कल कुछ जगहों पर तापमान में थोड़ी गिरावट, जो अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा था उसमें थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है। यदि हम ताबो की बात करें तो ताबो लाहौल स्पीति का एक छोटा सा शहर है और वहाँ पर हालांकि वो आज ठंड के लिए जाना जाता है और जब सर्दियों के मौसम में वहाँ का न्यूनतम तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन दिन के समय तापमान में थोड़ा इजाफा देखने को मिला और स्थितियाँ ये होगी कि सितंबर के महीने में ताबो का तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। मानसून के रुखसत होने के बाद जो धूप खिल रही है तो उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई है, चाहे प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हो, मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले उच्चतम ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, वहाँ पर भी गर्मी पड़ रही है। इसी तरह कल्पा की बात करें तो कल्पा का तापमान भी 24.1 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के हालात है, उसकी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले बारिश को लेकर भी मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान आया है। हिमाचल प्रदेश में 4 अक्टूबर को कुछ एक स्थानों पर बारिश बताई गई है। हालांकि किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है तो उसका प्रभाव 4 अक्टूबर को देखने को मिल सकता है और 3 अक्टूबर तक तो मौसम साफ रहेगा। लेकिन 4 अक्टूबर को बताया गया है कि लाइट 4 अक्टूबर को बताया गया कि लाइट से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 4 अक्टूबर को प्रदेश में हो सकती है। इसके लिए कोई ज़िला वैसे मेंशन नहीं किया है कि किन ज़िलों में होगी, क्योंकि ओवर द स्टेट बताई गई तो कुछ एक हिस्सों में कहीं हो सकता है कि हल्की हल्की बारिश हो जाए। इस तरह की संभावना जरूर बनी है। अधिकतम तापमान की बात करें तो इस वक्त पाउंटा साहिब सबसे ज़्यादा गर्म है, जहां का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया है और न्यूनतम तापमान सबसे कम इस वक्त ताबो का है, जहां का तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस है। ताबो का मौसम इस तरह का है कि दिन के समय तापमान वहां पर 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शाम ढलते ही सर्दी शुरू हो जाती है और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होता है। तो कुल मिलाकर दिन के समय गर्मी है और रात को वहाँ पर ठंड जरूर है। लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो न्यूनतम तापमान भी अभी सामान्य से अधिक चला हुआ है। दिन भी गर्म है तो रात भी अभी प्रदेश में गर्मी चली हुई है। शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का 20 है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 17.6 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। कल्पा का 10.8 है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 16 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। ऊना का 19.7 है, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 22.8 है, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलांग का 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालमपुर का 16 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। सोलन की बात करें तो 18.5 है, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 5.2 डिग्री सेल्सियस अधिक न्यूनतम तापमान चला हुआ है। 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा 20.1 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी 20.6 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर 22.3 है, जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर 20.9 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जुब्बड़हट्टी 18.8 है। कुफरी 15 डिग्री सेल्सियस है। नारकंडा 12.6 है। सेवबाग 15.5 है। धौलाकुआं 23 है।
बठी 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ताबो 5.2 डिग्री सेल्सियस है। पाउंटा साहिब का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान भी है 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सराहन का 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान रहा है। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान पाउंटा साहिब का इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में भी कुछ इसी तरह का तापमान देखने को मिल रहा है। शिमला में तो 24.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, सामान्य से अधिक तापमान है और वहां पर गर्मी का पूरा दिन के समय एहसास हो रहा है। सुंदरनगर 23.3 है, भुंतर 33 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा 24.1 है, धर्मशाला 30.1 है, उन्ना 27.6 है, नाहन 28.9 डिग्री सेल्सियस है। सोलन का बात करें तो 30.3 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान है। मनाली 26.6 है। कांगड़ा 33.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है कांगड़ा का। मंडी 31.4 है। बिलासपुर 34.2 है। हमीरपुर 32.3 है। जुबड़हट्टी 26.6, कुफरी 21, कुमसेरी में भी ठीक गर्मी पड़ रही है 26.1 है। यह इलाका भी स्पीति का ही है जहां पर 26.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नारकंडा 21.5 है। भरमौर 26.8 है। रिकांगपिओ 28.6 और बरठी 32.9 और ताबो 32.8 डिग्री सेल्सियस। बरठी के मुकाबले में ही के बराबर ही ताबो का तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो कुछ इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में है। आजकल 3 अक्टूबर तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि पिछले कल अधिकतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी अधिकतम तापमान सामान्य से बहुत अधिक चला हुआ है। नाहन में मौसम बिल्कुल साफ है। मोहन ठाकुर जी, टी आर ठाकुर जी, राजेश चौहान जी, सुरेश शर्मा जी, ठाकुर रॉय जी, तेन सिंह जी, प्रताप सिंह जी, बंसी लाल जी, आयुष जी, नंदलाल जी और थरवन पलसारा जी, रोशन लाल नेकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का हम स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि 3 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन 4 अक्टूबर को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है और जब से मानसून की विदाई हुई है तब से वह प्रदेश में हालात अब सामान्य बन रहे हैं और जहां पर भारी तबाही हुई है प्रदेश में वहां पर भी जीवन धीरे धीरे पटरी पर अब लौट रहा है। हालांकि जिनका नुकसान हुआ है, जिनके मकान जमींदोज हुए हैं इस तबाही में, अभी सरकार द्वारा उनकी आर्थिक मदद के लिए जो एक पैकेज बनाया जाता है, क्योंकि पिछली बार भी 7 लाख रुपए का बनाया गया था, हालांकि उसकी घोषणा हुई है, लेकिन अभी उसको लेकर जिला प्रशासन को आदेश नहीं पहुंचे। मैं तो सोलन के संदर्भ में बात कर रहा हूं, हो सकता है कि प्रदेश के अन्य जगहों पर पहुंच गए हों और सरकार से हमारा आग्रह भी रहेगा कि उस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाए ताकि लोगों को, यदि उनके पास ज़मीन उपलब्ध है तो वो अपना मकान का निर्माण शुरू कर सकें। मदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज बक्सयार्ड में मौसम साफ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। दिन के समय धूप तेज है तो गर्मी का एहसास प्रदेश भर में ही हो रहा है। सामान्य से करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान है, यानी रात को भी कई जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है वो काफ़ी अधिक है, तो रात को भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और दिन के समय तो तेज़ धूप में लोग थोड़े से बेहाल होते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय बाद सितंबर के महीने में इस तरह के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि कई क्षेत्रों का तापमान इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और करीब 20 शहरों का तापमान, इससे अधिक भी यह आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के पास जिनका जानकारी होती है उनकी तरफ से जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है, क्योंकि जो सिस्टम तापमान को रिकॉर्ड करने का मौसम विभाग द्वारा स्थापित किए गए हैं हर जगह पर नहीं है। तो यही कारण है कि उनके पास जो जानकारी है तो उसके अनुसार करीब 20 शहरों के ऐसे हैं जहां पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है,
लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जो आजकल के दिनों में भी ठंड के लिए जाने जाते हैं और गर्मियों में भी वहां पर ठंड का एहसास होता है, तो वहां पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताबो का तापमान इस वक्त 32.8 डिग्री सेल्सियस है और कुकुमसेरी का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा की बात करें, किन्नौर का एरिया है और वहाँ का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। केलोंग में भी इसी तरह का तापमान देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश और यह तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक है। तो इन क्षेत्रों में ही हालात जब इस तरह के बने हुए तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो मध्यम और जो मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर तो लगातार वैसे भी तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जून से लेकर जब से मानसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था और जब तक मानसून प्रदेश में रहा है, तापमान सामान्य के आसपास ही रहा है। लेकिन जैसे ही मानसून की विदाई हिमाचल प्रदेश से हुई है, तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को अब मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 3 अक्टूबर तक इस तरह का मौसम रहेगा और 4 अक्टूबर को हो सकता है कि कुछ एक जगह पर बारिश हो, इस तरह का पूर्वानुमान है। कपिल रघरोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। नूतन ठाकुर जी और अरुण ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंच सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में है और आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नवरात्रों की आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शून्य माता की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।